हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी आरडब्ल्यू का जो वीकली मॉक टेस्ट होता है उसकी रीजनिंग का सॉल्यूशन। अभी अभी हमने मैथ का सॉल्यूशन करवा दिया है, जो कि डाल दिया है, जाके आप मैथ का सॉल्यूशन देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से समझाया, सभी को पता होगा जो पहले से देखते हैं। चलो अब रीजनिंग के लिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो कौन सा पोर्शन आता है? अच्छा, ये पहला ही है। तो देखिए, इसमें हम कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं वो भी बताएंगे, और एकदम जल्दी जल्दी करें। देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, मैंने हर बार आपको बोला है कि जब भी आपको ऐसा अल्फ़ाबेटिक कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको डायरेक्ट उनकी नंबर जो पहले से वैल्यू होती है वो लिख लेनी है। तो देखो चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन के मैं नंबर पहले से लिख लेता हूँ। देखो, एफ आता है 6 पर, सी आता है 3 पर, और जी है ना, ये जी आता है 7 पर, ई आता है 5 पर, एन 14, 15 और 18 पे आते हैं। तीसरे ऑप्शन में है 25 पे वाई आता है, और 26 पे, और जे है के है 11 पर। देखिए ये एक्स है ना, एक्स एक्स आता है 24 पर। नीचे वाला ऑप्शन पढ़ लिए हम, पीछे वाला देखो। तीसरे ऑप्शन में है के है जो 11 पे आता है, एल आता है जो 12 पे आता है, और जे आता है वो 10 पे आता है। तो ये लिखने से क्या फ़ायदा होता है कि आप इसको डायरेक्ट पता लगा सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है। देखो इसमें यहाँ पे देखो 6 +1 हुआ 7 हुआ, 14 और 1 15, यहाँ पे +1 हो रहा है, 25 और 1 26 में मतलब +1 हो रहा है, 11 और 12 में +1 हो रहा है। देखो इसमें डायरेक्ट पता चल गया, और ABCD रहती है तो हमको वो पता नहीं चलता है। यहाँ पे देखो 7 से 5 कैसे हो सकता है? -2। 15 से 18 कितना कैसे हो सकता है? +3। यहाँ पे देखो 26 से 24 कैसे हो सकता है? -2। 12 से 10 कैसे हो सकता है? -2। तो देखो 3 में तो +1 -2 +1 -2 +1 -2, यहाँ पे +1 और +3। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो सबसे अलग है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें है ना, इसमें चिन्ह को आपको चेंज करना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 72 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें ऑप्शन उठा उठा के ही चेक करना पड़ेगा आपको। तो देखो पहला ऑप्शन उठाते हैं जिसमें प्लस और गुना को बदलना है, तो मतलब भाग को बदलना नहीं है, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, 18 हो जाएगा। प्लस को मैं गुना लिखूंगा और 30, और गुना की जगह 8 लिखूंगा। इसमें एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, आपके अलावा इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये बराबर 20 क्या आना चाहिए? तो देखो 18 18 18 चौक 72, 18 चौक 72, 4 हो गया, और 4 तिया 12, मतलब यहाँ पे 120 आ जाएगा। प्लस 8 - 4 मतलब कितना होगा? 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। ये 124 आ रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए 20, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है वो जो गलत हो चुका है। अब ऑप्शन नंबर बी उठा लेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे। देखिए 72 है, इसमें भाग है, तो ये देखो इसको भाग देंगे तो 18 चौक 72 होता है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट 4 लिख लेता हूँ। फिर प्लस की जगह माइनस लिखना है, तो माइनस हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, गुना हो गया 8 हो गया, और माइनस की जगह प्लस लिखना है। तो देखो 8 या 24 मतलब कि माइनस का 240 आ रहा है। तो ये तो कैसे भी करके 40 के करीब, मतलब 20 के करीब नहीं जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो चुका है। अब उठा लेते हैं ऑप्शन नंबर 3। एक सेकंड रुकिए, देखिए तो अब उठा लेते हैं ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए 72 है, इसमें भाग को बदलना है। तो भाग की जगह गुना लिखना है, तो गुना लिखा, मैंने 18 लिख दिया। ठीक है, फिर वैसे मुझे पता ही है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 72 का 18 गुना करोगे मतलब कितना ज़्यादा चला जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट चेक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेता हूँ। इसमें आपको दिमाग भी लगाना है थोड़ा सा, ऐसा नहीं पूरा कि हल ही करो। बाकी हम बताते नहीं है समझाने के लिए, वरना डायरेक्ट भी हो सकता है। देखो 72 है, इसमें भाग की जगह प्लस लिखना है, तो 72 हो गया, भाग है यहाँ पे प्लस 18 कर दिया मैंने। देखो 3 ऑप्शन नहीं हुए, तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है चौथा ही ऑप्शन होगा। फिर भी हम सोल्व करके बता देते हैं आपको। फिर प्लस की जगह भाग लिखना है, यहाँ पे बोला इसने, और 30 है, और गुना की जगह गुना ही रहेगा, और 8 है, माइनस की जगह कुछ है, माइनस की जगह 4 रहेगा। बस ये है। देखो 72 और 18 कितना होता है? 90। 90 में भाग 30 का देना है, और ये गुना है 8 माइनस के 4 से। तो देखो 30 का भाग 90 में पहले भाग लगेगा, तो भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और 8 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 8 या 24 होता है, और 24 माइनस का 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और हमको 20 ही लाना था कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने आपको बोला कि क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको इनके नंबर जो पहले से वैल्यू वो लिख लेनी है। तो देखो ए आता है 1 नंबर पर, डी 4 पर, जेड 26 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन बी में 14, ये है 15 पे, और 13 पर, और 12 पर एल होता है। ठीक, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखो अब दिख रहा होगा, देखो 20 पे, और यू है 21 पर, जी आता है 7 पर, डी आता है 4 पर, ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, और वी आता है 22 पर, और टी आता है 20 पर। इसमें किसी को दिक्कत, ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। देखो अब यहाँ से हम चेक करेंगे, ये 1 से 4 हुआ है, यहाँ प्लस का 3 हुआ है, यहाँ पे देखो 14 से 15 प्लस का 1 हुआ है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस का 1 हुआ है,
यहाँ पे भी प्लस का 1 होना चाहिए, 5 2, यहाँ पे प्लस का 2 है, देखो 3 1 1 2, तो इससे तो कुछ निकलेगा नहीं, इससे तो कुछ निकलेगा नहीं। अब देख लेते हैं ऑप्शन को ए, देखो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पे भी स्वर है वो वाला, यहाँ पे भी स्वर है और यहाँ पे भी स्वर है और यहाँ पे भी स्वर है, तो देखो इससे भी कुछ नहीं निकलेगा। एक बार हम इसका सम करके देख लेते हैं, देखो सम करके देखें, 6 3 9 4 10 1 11 हो गया है ना, 6 3 9 9 और 10 10 से 4 14 हो गया, तो 1 आ जाएगा, 2 2 4 4 और 1 5 हो गया, 54 आ चुका है। देखो पहले का योग 54 आया है, इसका करते हैं, देखो इसको कैसे जोड़ेंगे। देखो अगर मैं इसका 1 निकाल के इसको दे दूं तो 13 13 दून 26 13 39 39 एक 40 और 44 और 10 कितना होगा, 54 होगा। इसमें करते हैं, देखो 20 20 40 से 41 41 और 4 होता है 45 और 45 से 7 कितना होगा, 45 और 52 हो जाएगा, यहाँ से 52 हो जाएगा। इसका भी देख लेते हैं एक बार, 20 20 40 2 42 42 और 5 47 और 47 और 7 कितना होता है, 54 होता है। तो यहाँ पे देखो हमको लॉजिक पता चल गया, इन सब का योग 54 है 54 है 54 है, लेकिन इसका अलग है 52 है, तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा है, ये 3 नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने पिछली वाली वीडियो में मतलब कि वैसे कर दिया था 50 एंड 100 वाले मेथड से। मुझे पता है कि हर टीचर ना तो ये वो वाला मेथड पढ़ाता है और ना ही सभी को कोई पढ़े होंगे जो भी पढ़ाते होंगे ना। तो मैं आज इसको मतलब मैंने बोला था कि लास्ट में दोनों मेथड से बता दूंगा, लेकिन मैं बता नहीं पाया था, तो चलो आज इसको दोनों मेथड से बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पहले कौन सा मेथड बताऊँ, पहले 50 100 वाला मेथड बता देता हूँ। इसमें क्या है, देखो कुछ अभियंता, कुछ आ जाता है ना जहाँ पे कुछ, वहाँ की अभियंता उसकी वैल्यू होती है 50, कुछ का वैल्यू होता है 50 और सभी का वैल्यू होगा 100। इसका दूसरा मेथड भी अभी बताएंगे। खिलाड़ी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू पॉजिटिव में 50 होती है, ठीक है। अब देखो सभी खिलाड़ी, जहाँ सभी आ गया उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 जाएगा। खिलाड़ी का, मैं खिलाड़ी को केस लिख रहा हूँ ना। और नास्तिक है, नास्तिक का मतलब एन, एन मतलब कि ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। किसी को मतलब जिसने नहीं पढ़ा ना ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। किसी से मतलब पढ़ाना है ये ऐसे इस वाले मेथड से, तो पीयूष सर डाल लेना, रीजनिंग वाले कैरियर पे पढ़ा रखा है, 1 शॉट ले लेना उनकी यूट्यूब पर, ठीक है। ये भी बता देते हैं। अब देखिए सभी नास्तिक खिलाड़ी हैं, सभी नास्तिक खिलाड़ी हैं, तो देखो पहले तो ये इसमें से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखो एक की वैल्यू 100 है या दोनों की होगी तो भी जुड़ेंगे। अब ये दोनों क्या है, सेंटेंस है ना जो एक कथन जुड़ चुके हैं। देखो सभी नास्तिक मतलब कि सभी नास्तिक, नास्तिक सभी का वैल्यू कितना होता है, 100, एन का वैल्यू 100 होना चाहिए। यहाँ पे देखो एन का वैल्यू कितना है, 50 है, तो 100 होना चाहिए, तो पहला ही हमारा गलत हो चुका है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, सभी अभियंता, सभी अभियंता, अभियंता की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, यहाँ पे कितनी है, 50 है, ये भी गलत हो चुका है। तो हमारा दोनों निष्कर्ष है ना, न तो एक अनुसरण करता है, न ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब आपको इसका वो वाला मेथड भी बता दें, सेकंड मेथड। देखो कुछ अभियंता खिलाड़ी हैं, कुछ अभियंता हो गया ए, और कुछ खिलाड़ी हैं, तो ये इसको आधा भाग काटेगा, तो ये होगा खिलाड़ी। तो देखो कुछ अभियंता खिलाड़ी हो गए, बिल्कुल हो गए। सभी खिलाड़ी नास्तिक हैं, तो सभी खिलाड़ी ना सभी नास्तिक हैं, तो ऐसे जाएगा ये हो जाएगा एन, एन हो गया। अब देखो सभी नास्तिक खिलाड़ी हैं, सभी नास्तिक खिलाड़ी, देखो यहां से जब हम बाहर जाते हैं ना तो सभी के एन है, मतलब सभी खिलाड़ी नास्तिक हैं, लेकिन अंदर से जब मतलब बाहर से अंदर आते हैं ना तो सभी नास्तिक खिलाड़ी हैं, वो मतलब कि सो नहीं होता, मतलब पूरा नहीं होता है, तो सभी नास्तिक खिलाड़ी नहीं है, सभी खिलाड़ी नास्तिक हैं, तो पहला हमारा गलत हो चुका है। अब देखो सभी अभियंता नास्तिक हैं, सभी अभियंता, देखो सभी अभियंता नास्तिक हैं, तो ये देखो ये जो एन वाला भाग है ना, ये क्या पूरा का पूरा ए में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो दूसरा भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड हमने आज आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें तो आपको प्लस और माइनस मतलब भाग, इसको चेंज करना है। देखो कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ से चलते हैं, देखो यहाँ से देखिए 7 7 - 2, तो 7, इसमें बोला है प्लस का अर्थ है भाग, तो मुझे माइनस का चाहिए, तो माइनस का देखो कहाँ पे दे रखा है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे गुणा आ गया 7 गुणा, फिर है 14, भाग का अर्थ देख लेते हैं हम, देखो यहाँ से भाग का अर्थ कहाँ पे है, भाग का अर्थ है माइनस, तो भाग का अर्थ माइनस है, तो माइनस का हो गया, और 96, और प्लस का अर्थ देखो ऊपर दे रखा है, यह है भाग, बस इसको हल करना है। देखो 7 7 × 14 और 12 × कितना होता है, 12 × 96 होगा ना, 12 × 96 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए कहीं पे कुछ है क्या, 1 मिनट रुकिए, देखिए 14 मतलब कि गुना है ना, अच्छा 7 माइनस का अर्थ गुना का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखो गुना का अर्थ है प्लस, तो गुना का अर्थ है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 के बाद यहाँ पे गुना है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, देखो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, तो 12 × 96 यहाँ पे प्लस आएगा। अरे यार देखो 7 है, फिर यहाँ पे क्या है, देखो हम शुरू से कर लेते हैं एक बार फिर से। 7 माइनस का अर्थ है गुना, तो माइनस का अर्थ गुना हो चुका है, ठीक है, इसको मैं काट रहा हूँ, ठीक है, गुना हो चुका। अब करेंगे, देखो गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है प्लस है, तो गुना का अर्थ प्लस हो गया, तो 14 + 96 है ना,
14 प्लस 14 गुना कर हो गया 7 माइनस 2। हमने देखो हमने माइनस नहीं लिया था, देखो 7 कट हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ है भाग। अच्छा देखो 7 है, 7 है, पहले 7 है, यहाँ पे देखो 7 के बाद यहाँ पे देखो यहाँ 7 के बाद क्या है, माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ है गुना, तो गुना लगा दिया मैंने। फिर आएगा ये 2, 2 आ चुका है। फिर बोला है गुना, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है प्लस है, यहाँ पे दे रखा है गुना का अर्थ प्लस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद क्या है 14 आ जाएगा। फिर है भाग, देखिए भाग का अर्थ देखो कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है भाग का अर्थ माइनस है, तो भाग का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का 96 हो जाएगा, और प्लस, प्लस का मतलब दे रखा है भाग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ चुका है। ठीक है, इसने बोला है भाग का अर्थ है माइनस। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, 7 दूनी 14, देखो ये तो हो जाएगा 14 प्लस 14, और 12 इंटू कितना हो जाएगा, 12 इंटू कितना हो जाएगा 96, 12 इंटू 96 हो जाएगा, तो 14 इंटू 14 28, और 28 माइनस का 8 कितना हो जाएगा 20, तो 20 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसको मैंने आपको बताया कैसे क्वेश्चन को हल करना। क्वेश्चन नंबर 6, इसको एक एक चेक बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले तो देखो ऑप्शन पे, ऑप्शन से करना है। देखो ऑप्शन पे देखो, पहला देखो 5 5 5 5, सब में 5 5 आ रहा है, तो पहले क्या आएगा, जाहिर सी बात है पहले तो हमारा 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं। फिर देखो, फिर आपको दूसरे वाले में चेक करना, देखो 4 4 2 2, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 4 आया, और यहाँ पे क्या है 2 आया, मतलब मैं 4 और 2 में कंपेयर कर लेता हूँ। देखो 2 तो ये रहा, 4 ये रहा, 4 कौन सा वाला, ये देखो VEN, फिर है T, तो यहाँ पे भी T है, फिर है R, और फिर यहाँ पे I। तो ये बताओ पहले R आएगा या I आएगा, तो सबको पता है I आएगा, तो I कितने कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, तो हमको देखो दो अंक तो निकाल लिए हमने, तो देखो शुरू में तो 54 आएगा, तो ये 52 वाले तो कट चुके हैं, बिल्कुल कट चुके हैं। अब इन पे नजर मारनी है, देखो 54 भी हमारे पास आ चुका है। अब 3 आएगा या 2 आएगा, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन से देख लेता हूँ 3 आएगा या 2 आएगा, तो यहाँ देखो VEN, 3 तो ये रहा, 3 और 2 में देखना VEN, और ये है VER, तो पहले N आता है या R आता है, N आता है, 2 आएगा यहाँ पे। देखो 542 से ऑप्शन कोई शुरू होगा, तो देखो 542 से हमारा एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ना कि आपको एक एक उठा के एक एक चेक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका मैंने हमको बोला है कि इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट लिख लेंगे। इसका 8 आता है, H आता है 8 पर, S आता है 19 पर, और I आता है 9 पे। ये कोमा है ना, कोमा मत लगाना, क्योंकि ये पता चल जाएगा, मतलब कि पता नहीं चलेगा कहाँ पे, ये कोमे की जगह एकदम लंबी सी लाइन खींच लेना। ठीक है, फिर देखो O है 15 पर, L है 12 पर, O है 15 पर, फिर लंबी सी लाइन। फिर U है, V है 22 पर, E है 5 पर, और U है 21 पर, फिर लंबी सी लाइन। C है 3 पर, X है 24 पर, और A है 1 पर। ठीक है, और लंबी सी लाइन। इसके आगे क्या आएगा ये पूछा है, तो देखिए 8 प्लस 7, 8 7 15 होता है, 15 7 22 होता है, 22 और 7 जोड़ोगे 3 आएगा, और 3 में जब आप 7 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 आएगा, और 10 पे क्या आएगा, जे आता है। ठीक है, तो हमारा जे आएगा। तो देखो अभी ओ 2 ऑप्शन बच रहे हैं ना। अब देखो और चेक कर लेते हैं, 19 से 12 कैसे आएगा, माइनस का 7 है ना, हाँ माइनस का 7, यहाँ पे माइनस का 7, यहाँ पे माइनस का 7। और 24 में से, जब 24 में से 7 घटाओगे तो देखो 4 जाएगा, और 3 जाएगा, तो मतलब कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 पे क्या आता है, क्यों आता है, तो जे क्यों से हमारा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, जो कि नंबर ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं। आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वीं रैंक पर और नीचे की ओर से आदित्य की रैंक क्या है। तो देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बस जो पूछा है, जो दे रखा है वो उसका मान रखते हैं और डायरेक्ट आंसर। देखो कुल छात्र कितने हैं, 30 हैं, टोटल कितना है 30 है, बराबर। अब बोला है आदित्य की योग्यता ऊपर से 11वीं है, तो कोई से भी मान लो। देखिए लेफ्ट से मान लिया मैंने, 11वीं हो गई ऊपर से, और राइट का पूछा तो आर हो गया, और माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो देखो ये माइनस इधर हो जाएगा, कितना प्लस का 31। ठीक है, ये माइनस इधर आ चुका है, बराबर 11 प्लस आर। तो 11 इधर आएगा तो 11 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31 में से 11 जाएगा तो 20 बचेगा। तो यहाँ से एक राइट की जो पोजीशन है, एक पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 20वीं पोजीशन, 20वें नंबर पर हो जाएगा, जो कि नंबर ऑप्शन नंबर बी में है। देखो यहाँ से देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए करते हैं। देखो कैसे करना है, इसमें पूछा है, देखो 893 का अर्थ है शायद लाइक केक्स, 137 का है केक्स आर डिलीशियस, और 274 का है वी आर गर्ल्स। तो इसमें पूछा है डिलीशियस का। देखिए डिलीशियस का थोड़ा ऊपर कर लेते, देखो ऑप्शन दिख रहे हैं,
देखो इसने पूछा है डिलीशियस का, तो डिलीशियस ऑप्शन देखो कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो इसका अर्थ 137 का अर्थ है, तो मतलब कि 1 3 7 में से हमारा आंसर होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आंसर कौन से में से होगा, 1 में होगा या 3 में होगा या 7 में होगा। ठीक है, ऑप्शन देखो 8 9 मतलब 3 तो कहीं पे है ही नहीं, तो 3 को हटा दो। अब हमारा आंसर 1 और 7 में से होगा। ठीक है, अब देखो तो डिलीशियस कहाँ पे है, अगर मेरे को केक या आर का किसी एक का मतलब कि पता चल जाए क्या होगा, तो हम इसका आंसर लगा सकते हैं। तो देखो कैसे करना है, देखिए चलो हम लिख के समझाते हैं आपको ना, या फिर डायरेक्ट इसका देखो केक, केक कहाँ पे है इसमें, इसमें केक है यहाँ पर, दिख रहा है आपको केक, ये रहा और यहाँ पे रहा केक। तो इसका है 893, इसका है 137। तो इन दोनों में से देख लो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें है 3 3, मतलब कि केक का है 3, केक का है 3 है ना। और फिर आर का देख लेते हैं ना, देखो अब आर का चेक कर लेते हैं हम। आर का चेक करेंगे तो देखो आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, यहाँ पे 137 का है ये, और इसमें है वी आर गर्ल्स आर। तो देखो इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, तो इसमें 7 है और इसमें भी 7 है। तो मतलब आर का मान कितना हो जाएगा, 7 होगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो डिलीशियस की पूछी तो एक ही बचेगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी इसको मैं अगर आपको समझाऊँ तो देखो ऐसे कर सकते हो आप, लिख के समझाना है ना, फिर बोलोगे समझ में नहीं आया। देखो केक आर डिलीशियस, ये है केक, नीचे कर लेते हैं, देखो सॉरी देखना, केक केक आर डिलीशियस, डिलीशियस को मैं डी लिख रहा हूँ ना क्योंकि फिर टाइम लगेगा। देखो वी आर गर्ल्स। ठीक है, इसका दे रखा है 137 और इसका दे रखा है 274। ठीक है, अब देखो इसमें है आर, इसमें है आर कॉमन है, तो इसमें कॉमन 3 है, 7 है, इसमें भी 7 है। ठीक है, अब देखो डिलीशियस का चाहिए ना, डिलीशियस का क्या होगा, या तो 1 होगा या 3 होगा। तो ऑप्शन में देखो 3 तो है ही नहीं, तो जाहिर चीज़ एक ही होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिए पेज हम चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो खाद्य पदार्थ और केले और फल में क्या होगा, देखो ये होगा खाद्य पदार्थ, खाने वाला हो गया। ठीक है, और केले, तो सभी केले क्या होते हैं, फल होते हैं। ठीक है ना, सभी केले क्या होते हैं, फल होते हैं। तो ये हो जाएगा केले का और ये हो जाएगा फल का, तो सभी फल क्या है, केले। ठीक है, तो ऐसा करके हमारा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में बनेगा डायग्राम। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें क्या करना है, अपोजिट पूछा है ना, आपको कोई सी भी इन तीनों आकृतियों में से कोई सी भी एक ऐसी आकृति उठानी है जिसमें एक एक कॉमन हो। तो मैं देखो कोई सी भी उठा लो, आपकी इच्छा है, तीनों में से कोई सी को भी। देखो मैं यहाँ पे देखूँ, देखो दूसरी और तीसरी में देखो मेरे को 6 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 6 कॉमन है, यहाँ पे भी 6 कॉमन है, इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं एक में लिख लूँगा। देखो पहली वाली आकृति ले रहा हूँ मैं, पहली वाली आकृति 6 है, यहाँ पे 6। अब मैं 6 से इसको ऐसे क्लॉकवाइज चलूंगा, तो 6 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 6 के बाद क्या, फिर 2 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। चलिए क्लॉकवाइज, अब इसमें भी क्या था, 6 था, तो इसको 6 के नीचे बिल्कुल 6 लिखेंगे। अब इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, इसमें भी ये यहाँ से 6 ना, इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे। तो देखो 6 के बाद क्या है, 1 है, और 1 के बाद क्या है, 3 है। ये क्या है, अपोजिट नंबर है, और जो इसमें नहीं आया है वो हो जाएगा 6 का अपोजिट। तो 1 2 3 4, 4 का अपोजिट मतलब कि 6 हो जाएगा। ये बताना है, बाकी ये पूछा नहीं है, हमको पूछा है 3 का अपोजिट। देखो 3 का अपोजिट क्या है, 5 है, तो 5 हमारा करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अच्छा ये क्वेश्चन है, देखो इसमें भी हमने आपको बताया क्या करना है, सीधा इसका नंबरिंग कर देंगे। तो एस तो आता है 19 पर, अच्छा ये आता है 5 पर, 18 पर, और पी 16 पर आता है, ई आता है 5 पर, और एन आता है 14 पर, और टी आता है 20 पर, और आर 18 पे आता है, और ई आता है 5 पर। बाकी मुझे इसमें दिख रहा है नंबरिंग लिखने की कोई ज़रूरत थी नहीं, फिर भी अगर आप नंबरिंग लिखते हो तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 19 पर, और टी आता है 20 पर, और एन आता है 14 पर। कुछ खा गए हम, क्या खा गए भाई, 18 5 19, और पी आता है 16 पर, पहले 16 आएगा, 16 और फिर आ जाएगा 20 पर, फिर आएगा 14 पर, और फिर आ जाएगा 5 पर। देखो इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है क्या क्या किया इसने। देखो 19 को यहाँ पे लिखा 19, और 18 को 18 पर, और 5 को 5 को, ऐसे कैसे 5 को इसने 5 की जगह लिखा, मतलब कि ऐसे क्रॉस में लिखा है, और 20 को यहाँ पे ले आया, और यहाँ पे देखो, और ये 16 है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया इसने। तो बस लॉजिक यही है आपका। तो अब इसकी नंबरिंग नहीं लिखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि हमको तो कुछ जोड़ना घटाना तो है ही नहीं, तो क्यों नंबरिंग लिख के टाइम खराब करना है। तो ये है CONTACT। तो देखो ऑप्शन देखें, अच्छा ऑप्शन सी मतलब एन 2 ऑप्शन में। देखो ऑप्शन नंबर आप देखो लास्ट वाले, देखो इसमें देखो इनमें सब में अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, सब कुछ अलग है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है इसने क्रॉस में चेंज किया है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में तो क्या जाएगा, ए जाएगा, और ए कौन से ऑप्शन में, लास्ट में ऑप्शन नंबर डी में। ये तो आपको सोचना आना चाहिए, बस इतना ही करना है, आपको पूरा थोड़ी निकालना है, आपको इतना ही चेक करना है। बाकी आप इसको पूरा सोल्व कर लेना, ये यहाँ से यहाँ टी का टी आ जाएगा, और यहाँ पे NO NOC ये हो जाएगा।
तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी ऑप्शन पे भी नज़र आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ना। एक लड़के के परिचय कराता हुआ रितिका ने कहा, वह मेरे पिता, देखो रितिका है, रितिका को मैं आर से लिख लूँ, रितिका हो गई, और ये लड़की है तो मैं इसको सर्किल में बंद कर दिया हूँ। अब देखो रितिका ने कहा, यह मेरे पिता के पुत्र। तो देखो आपको अपना दिमाग लगा के नहीं करना है कि ऐसे सोचने लग जाओ मेरे पापा की, ये मत लगाना। आपको देखो डायग्राम से ही करना है। कैसे करना है, ये जैसे बोल रहा है यह मेरे पिता, मेरे पिता मतलब कि रितिका बोल रही है, तो रितिका का पिता क्या होगा, ऊपर होगा, ये होगा पिता, रितिका का पिता। अब क्या बोला है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो इसका पिता होगा, इसका इकलौता पुत्र क्या होगा, इसका पुत्र नीचे आ जाएगा, मतलब कि इसका पुत्र ये बहन भाई हो चुके हैं, बिल्कुल इसके पुत्र का पुत्र है। अब इसका मतलब कि पिता के पुत्र होगा, इसका भी पुत्र है, तो इसका भी पुत्र क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, पुत्र है। तो रितिका का उस लड़के की, कौन सा लड़का, ये जो लड़का है ना, ये लड़का, इस लड़के की माँ, तो देखो इसका पिता तो ये रहा, इसकी माँ और बना देता हूँ, ये होगी माँ। तो अब क्या बोला है, उसकी माँ से, मतलब कि माँ, जहाँ पे मैंने बोला कि 1000 बार बोला कि जहाँ पे से लगा होता है ना, से, तो वहाँ पे जाके बैठ जाओ, तो हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, माँ पर बैठ गए, यहाँ पे जाके बैठ जाओ। अब इससे रिलेट करना है रितिका को, तो यहाँ से रितिका को रिलेट करना है। देखो ये इसका क्या है, पति है, पति हो गया, और पति की ये क्या है, बहन है, तो पति की बहन क्या होगी, ननद होगी। तो ननद कौन सी ऑप्शन नंबर 3 में। अब देखो ये है सिटिंग अरेंजमेंट, क्वेश्चन नंबर 14। देखो 7 सहेलियां हैं, ठीक है, वो वर्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख, तो चलो वर्त बनाते हैं पहले। तो देखो ये वर्ताकार स्थिति हो चुकी है, ये हो गई वर्त, और 7 लड़कियां हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने बैठा दिए। अब जैसे जैसे बोला गया इनको यहाँ, इनको भी अंदर भी बैठा देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, आरोही सौम्या के बाएं दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पे अगर सौम्या है, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, वो है आरोही। मैं आरोही को ए से लिख दूँ या पूरा लिख देता हूँ, देखो आरोही होगी, जो यहाँ पे होगी सौम्या, ठीक है। अब क्या बोला है, आगे वाली लाइन पढ़िए, देखो भावना और उर्मिला की पड़ोसी है, तथा आता है पहले के लिए, मतलब आरोही की जो पड़ोसी है ना, वो कौन है, भावना और उर्मिला। तो आरोही की पड़ोसी कौन है, भावना, कौन है, भावना है और उर्मिला है। तो ये आरोही है, तो इसकी भावना और ये उर्मिला हो जाएगी। अब ये देखो भावना, ये दोनों पड़ोसी हैं, तो यहाँ पे उर्मिला यहाँ पे भी आ सकती है और भावना यहाँ पे भी आ सकती है। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना दी। आरोही की पड़ोसी कौन है, उर्मिला और भावना है, तो भाई भावना वहाँ पे भी हो सकती है या यहाँ पे भी हो सकती है, तो उर्मिला उधर हो जाएगी। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना दी, आगे पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है। तो देखो यहाँ तक पढ़ लिया, सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। तो सौम्या है ना, ये रूपा और भावना की पड़ोसी नहीं है। तो देखो भावना की पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे भावना तो आएगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे बी को काट दिया है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, यू यहाँ पे आ गया तो यू यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमने देखो यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। यहाँ ये बी है ना, ये यहाँ पे बैठेगा भावना, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला है, प्रवीणी विनीता और रूपा की पड़ोसी है। प्रवीणी है ना, रूपा और विनीता की, तो प्रवीणी हो गई, और रूपा और विनीता और रूपा की, तो यहाँ पे होगी प्रवीणी होगी। अब ये किसकी पड़ोसी है, ये है रूपा की और विनीता की। तो देखो रूपा यहाँ पे भी आ सकती है, रूपा यहाँ पे आएगी। अगर रूपा यहाँ पे आ गई है तो प्रवीणी यहाँ पे आएगी, प्रवीणी यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपा आ जाएगी, ठीक है ना। देखो रूपा और प्रवीणी, ये किसकी प्रवीणी की, मतलब कि ये रूपा और क्या है, आर है ना, आर मतलब कि अच्छा विनीता है, देखो विनीता, तो रूपा और विनीता की पड़ोसी कौन होगी, प्रवीणी। अब देखो इसमें क्या है, आपने ये लाइन पढ़ी थी ना, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। देखो सौम्या है ना, रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है, तो सौम्या के बगल में ना तो भावना आ सकती है ना रूपा आ सकती है, मतलब यहाँ पे आर नहीं आएगा। तो आर नहीं आएगा तो यहाँ पे कौन आएगी, विनीता आएगी। तो यहाँ पे विनीता आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर, मतलब कि आर कौन थी, रूपा, यहाँ पे रूपा आ जाएगी। समझा रहे हैं, देखो समझ लेना। अब देखो, अब इसने पूछा क्या है कि कौन सा कथन सही है। देखो आरोही रूपा और प्रवीणी के बीच में, देखो आरोही रूपा और प्रवीणी के बीच में बिल्कुल नहीं है। सौम्या उर्मिला और आरोही के बीच में, देखो सौम्या उर्मिला तो ये रही, और किसके बीच में, आरोही यहाँ पे थोड़ी, आरोही तो वहाँ पे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, रूपा भावना और प्रवीणी के बीच में, रूपा कहाँ पे है, रूपा तो ये रही, और भावना और प्रवीणी, देखो भावना ये रही और प्रवीणी ये रही, बिल्कुल इसके बीच में ये, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। देखिए समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। देखो इसमें क्या बोला है, दर्पण प्रतिबिंब कहाँ पे रखा है, दाईं ओर, मतलब कि दाईं ओर दर्पण प्रतिबिंब रखा है, तो यहाँ पे रख दिया इसने, ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्रतिबिंब रखा है। देखो अब देखो ये जो तीर का निशान है, ये दर्पण से जितनी दूर है उतना ही दूर, मतलब कि जब जो प्रतिबिंब बनेगा ना उधर बनेगा। तो मतलब कि अगर यहाँ पे कोई चित्र आता है इसका प्रतिबिंब, तो ये है ना, ये इस कोने में ये तीर का निशान बनेगा ऐसे,
ठीक है, इसमें बन नहीं रहा है, तो लास्ट इस कोने में देखो, इसमें भी नहीं बना, इसमें बना है, इसमें नहीं बना, कोने में, इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो ये तीर का निशान यहाँ पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 104 और 117, अच्छा, और 216 का संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 16, 104 का संबंध अगर 107 से है तो आप बता दीजिए 216 का संबंध किससे होगा। तो देखिए मुझे दिख रहा है ये 13 का मल्टीपल है, ये क्या है 13 का मल्टीपल है, 13 13 5 13 7 तो 91, 13 इंटू 104 होगा ये, और ये 13 नाम 117 होता है ना, 117 यहाँ पे देखो 117 यहाँ पे 13 नाम 117 होगा। ठीक है, 13 इंटू 104 और 13 नाम 117, तो यहाँ पे भी इसका मल्टीपल ही होगा कुछ ना कुछ। तो देखो ये किसका, ये क्या है 8 गुना है, ये 200, ये 104 क्या है 8 गुना है, तो अगर 216 में अगर 8 का भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया, और कितना बचेगा यहाँ पे 5 8 7 तो 56, 27 आ चुका है। देखो मतलब कि ये क्या है ना, ये 216 है, ये 216 है ना, ये 27 का 8 गुना है, और ये क्या था 13 का 8 गुना था, तो ये 27 का 8 गुना है, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 27 का 9 गुना आएगी। समझ गए। तो देखो 7 नाम 63 6 और 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 और 4 कितना होगा 23 होगा, तो 243 हमारा 243 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना, इसमें ये लॉजिक बैठ रहा है। अब देखो यदि प्लस और गुना चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा, कौन सा समीकरण सही होगा। देखो पेज हम चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो प्लस और गुना को, अच्छा देखो प्लस और गुना को चेंज करना है, प्लस और गुना को हम चेंज करेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन देख लेते हैं 9, देखो 9 है तो गुना की जगह प्लस लिखेंगे, 3 - 7 गुना 9, ये आना चाहिए 19 के बराबर। देख लेते हैं, तो 7 नाम 63, माइनस का 63 आ चुका है, तो इसमें 9 और 3 12 जोड़ोगे तो ये 19 के बराबर कभी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, 10 गुना की जगह प्लस लिखना है, तो प्लस 5 बराबर 10 इंटू 10 और बराबर है 10। देखो 10 और 5 कितना होगा 15 होगा, 15 हो चुका है, और ये कितना है ये 100 होगा, तो ये भी बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, 48 प्लस 6, 48 प्लस की जगह गुना लिखेंगे, 6 और गुना की जगह प्लस लिखेंगे, तो ये देखो 48 का 6 गुना कितना ज़्यादा जाएगा, ये 8 के बराबर आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो देखो 3 अगर ऑप्शन हमारे गलत हो चुके हैं तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर भी निकाल लेते हैं। देखो 18 गुना की जगह प्लस लिखोगे 3, और भाग की जगह भाग ही है, क्योंकि इसमें बोला नहीं है बदलने का, और प्लस की जगह गुना हो गया 8 हो गया। अब देखो 8 हो गया है ना, प्लस की जगह गुना हो गया। अब देखो अब देखिए, तो ये क्या है 18 प्लस 3 है, ये क्या है 12 क्या है भाग में आएगा, और इंटू में क्या है 8 है, तो इसको हल कर लेते हैं, 3 चौक 12 और 4 से काटेंगे तो 2 बार में, तो 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसमें देख लेते हैं, देखो इसको भी स्पेस समझाते हैं आपको। देखो इसमें से एक आकृति देखो क्या चेंज हो रहा है। देखो तो पहले ये आकृति देख लेते हैं। देखो ये जो है ना, ये मतलब कि जो सर्किल में एक क्रॉस का निशान है, देखो ये इसको बराबर काट रहा है। ठीक है, ये क्या हुआ अगले वाले में बिल्कुल नीचे आया, और ये जो सीधी लाइन थी ना, मतलब ऊर्ध्वाधर थी, वो क्षैतिज हो चुकी है, इसमें हो गई। अब इसमें ये जो चेंज हुआ, देखो इस आगे वाले में ये क्या हुआ, ये है ना, ये यहाँ से चला गया, ये क्या आएगा, ये इस वाले कोने में यहाँ पे आ गया ना, तो ये इस वाले कोने ऊपर में आएगा, तो मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक तो सर्किल आएगा। यहाँ पे देखो, अब देखो मैं शुरू से बता देता हूँ, यहाँ पे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो एक सर्कल आएगा इस कोने में। ठीक है, कहाँ पे आएगा यहाँ पर, और ये जो देखो इधर ये सीधी है, फिर ये तिरछी हुई, फिर यहाँ पे सीधी हुई, तो यहाँ पे क्या आएगी तिरछी आएगी, तो यहाँ पे तिरछी आएगी। तो ऐसे करके कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहले तो वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में, एक तो ऑप्शन नंबर डी में, और बाकी देख लो, बाकियों में कुछ में भी नहीं, बाकी जो ऑप्शन है ना, बाकी जो ऑप्शन है उसमें सीधी लाइन, देखो सीधी लाइन गलत है, ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन, तो सीधी लाइन तो आएगी नहीं, तो हमारे 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं। तिरछी लाइन आएगी, तिरछी एक ही ऑप्शन में दिख रही है मेरे को, ऑप्शन नंबर डी में। बाकी और भी चेक कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19, देखो इसको मैंने बोला कि आपको हमेशा क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है, तो चलो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। देखो P आता है 16 पर, R 18 पर, N आता है 9 पर, और जो 14 पर N आता है ना, और 20 पे ही आता है। इसके जस्ट नीचे मैं लिख रहा हूँ क्या, T आता है 20 पर और 23 पर, W आता है, R 18 पे आता है, I 9 पर आता है, और P आता है 16 पर। अब इसमें दे रखा है इधर 3 पर, और L 12 पर, O आता है 15 पर, और 19 पर, और यह आता है 5 पर। ठीक है, तो थोड़ा तिरछा हो गया ना ये, देखो ठीक है। अब देखो कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो 16 है ना, ये 16 तो यहाँ पे ले आया, और ये जो 20 है मुझे दिख रहा है सीधा ये यहाँ पे आ गया, मतलब इसमें क्रॉस हो चुका है, तो यहाँ पे इसको भी क्रॉस कर देंगे।
तो देखो 5 का 5 मतलब 5 पे आता है ई, यहाँ पे 5 आएगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ई, और 3 पे आता है सी, तो यहाँ पे ई सी। ई सी कोई ऑप्शन में देखो तो सारे ऑप्शन पे भी काम नहीं कर रहा। देखो अब देखते हैं आगे, 18 से 24 कैसे हो सकता है? 18 से 24 कैसे होगा भाई? जोड़ा होगा तो कितना जोड़ा होगा? 5 प्लस का 5 जोड़ा होगा, इसमें प्लस का 5 जोड़ा है, और यहाँ पे देखो इसका 2 गुना है यहाँ पे, तो और इसका ये 2 गुना है ना, और 14 में कितना वो करूँ? देखो 5 अगर घटा दूँ तो ये हो जाएगा। देखो पहले प्लस 5 करते हैं, यहाँ पे प्लस 5 करेंगे तो 12 5 कितना होता है? 17। 17 हो गया। 17 पे क्या आता है? क्यों आता है, समझ गए? और 19 देखते हैं, 19 में से फिर माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 में से 5 गया तो 14। 14 फिर आता है एन, 14 पर आता है एन। तो देखो ई क्यू एन सी, देखो ई क्यू एन सी, ई क्यू एन सी। अच्छा देखो ये 2 ऑप्शन और मैच हो चुके हैं हमारे, ई क्यू एन सी इसमें भी, ई क्यू एन इसमें, तो ये बीच वाला निकालना पड़ेगा। देखो ये है 9 दूनी 18, इसका 2 गुना है तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30, और 30 को कैसे लिख सकता हूँ? 26 प्लस 4, मतलब 26 तक तो जेड हो चुका है, और 4 पे क्या चाहे? 4 पे क्या आएगा? ए बी सी डी आएगा ना, ए बी सी डी आएगा, तो डी हमारे कोई से भी ऑप्शन में नहीं है ना। तो देखो ये आई है, मतलब कि क्या है? आई है ना, आई का क्या कर दिया इसने? देखो ये तो आई है और ये क्या है? आर है, तो इंडियन रेलवे, मतलब कि आई का अपोजिट आर होता है, तो 15 पे क्या है? ये है ओ का अपोजिट क्या होगा? एल होगा, तो एल आ जाएगा। तो ई क्यू एल एन सी किसी ऑप्शन में है? ई क्यू एल एन सी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसको हम बताते हैं, देखो ऐसे लिख के बता देते हैं हम। देखो ये एक त्रिभुज है, तो देखो वो काटा है इसने, ठीक है। देखिए इसने ऐसे एक आकृति तो ये है, और इसके साथ एक आकृति और जुड़ी है, वो हम भी जोड़ देते हैं इधर। देखो इसको अगर मैं जोड़ूं तो देखिए थोड़ा बनाने में टाइम लग रहा है ना, उसमें समझाते देते, लेकिन पता टाइम ज़्यादा लगता है। देखो समझ में कम आता, इसलिए हमने चित्र बना दिया। देखो समझ जाना, देखो ये त्रिभुज है थोड़ा सा, बाकी उसमें भी समझा देंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ऐसा कुछ आकृति होती है ना, वर्ग मतलब कि स्क्वायर होता है, उसमें कटा हुआ होता है, तो उसमें पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना हुआ? 8 तक नंबर गया, इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 त्रिभुज। 16 त्रिभुज तो इसमें आ चुके हैं। अब यहाँ पे और गिन लेंगे, इस वाले में गिन लेंगे। तो देखो ये जो आकृति है, ये आकृति कैसी है? ये आकृति इस प्रकार की, देखो ये जो आकृति है ना, मतलब कि ऐसे है, और यहाँ पे इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं? 3 बनते हैं। अगर इसमें एक लाइन और कट जाती है तो कितने बन जाते हैं? 6 हो जाते हैं। तो 3 इसमें, 3 ऊपर वाले में, 6 हो जाते हैं। तो ये वही तो आकृति बन रही है, तो ऊपर वाले में कितने बन गए? 6 बन चुके हैं। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें तो ये आकृति वही बन रही है। देखो इस आकृति में कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, 1 2। इस पे क्या करते हैं? देखो ऐसा अगर कोई त्रिभुज होता है, मैं आपको समझाऊं। देखो ऐसा कोई त्रिभुज है तो इसकी नंबरिंग करते हैं 1 और 2, तो इसको जोड़ देते हैं, 2 + 1 3 हो गया। अगर इसमें लाइन ऐसे कट्टी होती है, जितनी लाइन कट्टी होती है ना उससे गुना कर देते हैं, तो 1 2 3, तो 3 बेस है तो कितना हो जाएगा? इसमें 9 हो जाएंगे ऐसे। तो इसमें भी कितना है? इसमें भी 2 लाइन कट्टी होती है, तो इसमें कितना? 6 हो गया, और इसमें हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। तो ये हमारे टोटल त्रिभुज हो जाएंगे। अब देखो इस आकृति को और इस आकृति को मिलाने पर कोई नया त्रिभुज बना है कि ये भी चेक करना है। तो देखो इस आकृति को कुछ मिलाने पर कुछ भी एक भी नया त्रिभुज नहीं दिख रहा मेरे को, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ लेते, देखो 6 3 9 16 9 कितना हो गया? 25। तो 25 हमारे करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो हमने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। थोड़ा समझाने में आज टाइम लग गया, इसको सबमिट कर दें जल्दी से, सबमिट टेस्ट। ठीक है, ये आकृति वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप गलती से बैठ के गिनने मत लग जाना कुछ, उसमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, और अगर भूल जाते तो बार बार रिवीजन करिए इसके बिल्कुल सारी की सारी ट्रिक है, वही आपको दिमाग में लेके चलनी है। हमने देखो 20 क्वेश्चन किए थे, 20 के 20 हमारे ठीक है। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, और कोशिश करेंगे हिंदी की क्लास भी डाल देंगे ना। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।